हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ है मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10 साइंस का। और ये पेपर में हम इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। आपको पता है 80 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे का, और टोटल 5 सेक्शंस थे जिसमें 39 क्वेश्चंस थे। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसके बाद सेक्शन बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स, सेक्शन डी 4 मार्क्स और सेक्शन ई आपके केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो अब सबसे पहले इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, हम हिंदी में कर लेंगे, इंग्लिश में आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेना। जैसे पहला है कि ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है विघटन होना या डिकम्पोजिशन होना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक। अब अगर आप क्वेश्चन आएगा कि तनुकरण डाइल्यूशन भी तो होता है, बट डाइल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे तब वो बनता है एक्सोथर्मिक। इस केस में एक्सोथर्मिक नहीं होगा। अगला है नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है संतुलित करना है, तो x और y की जगह क्या आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे x की जगह आप 4 रखते हो, y की जगह 2 रखते हो, तो देखो Cl यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2Cl 4, ये y कितने हो गए, 2 दूना 4, तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, इस अभिक्रिया में श्वेत श्याम फोटोग्राफी में हम सिल्वर क्लोराइड का जो प्रकाश के उपस्थिति में अपघटन या फोटोलिसिस करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कहा गया है आपको सही विकल्प का चुनना है, तो सोडियम एसीटेट जो है वो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनता है, ये बिल्कुल सही है। और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि ये अधिक क्षार है, अधिक प्रबल क्षार है। तो जैसे पहला है आपका डिकम्पोजिशन, ऑफ इंग्लिश में अगर देखें डिकम्पोजिशन, सेकेंड 4 2, थर्ड इज AgCl2 Ag plus Cl2, and fourth is this because NaOH is strong base, that's why it is basic in nature, and sodium acetate will be the answer. Option number C will be the answer. Next है, आपको इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, तो नेटल का डंक में मिथेनॉइक और टमाटर में ऑक्जेलिक, ये दोनों सही ऑप्शन है, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जो आपके कार्टिलेज होता है उसमें रिंग्स कहाँ होते हैं, तो हमारे गले में, थ्रोट में होता है, कंठ है। रंध्र कब खुलता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है और पानी को बाहर निकालना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सेकेंड एंड थर्ड। तो नेटल के स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ध्यान रखना, लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट्स इन आवर थ्रोट, हमारे गले में होता है। स्टोमेटा कब ओपन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल में, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। 8th क्वेश्चन है कि जब आप दौड़ते हो तो अंतराल के बाद कसरत करने के बाद मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द होने लगता है, उसका कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड का बनना, कम ऑक्सीजन के कारण। उसके बाद है जो घ्राणग्राही है, जो हमारे सूंघने वाली ग्राही है, वो कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे नाक में। फिर कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है कि जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सको, तो वो है चबाना। फिर है किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसरित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, उसके फोकस दूरी पर। फिर है किसी बिंब के अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखा जाए तो कैसा बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा। फिर जब प्रकाश की किरणें आँख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी सतह पे, लगभग 70 से 80% अपवर्तन यहीं हो जाता है। फिर है ये, इसका हो जाएगा लैक्टिक एसिड बनने के कारण, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर नोज, इनवॉलेंटरी एक्शन इज नॉट एन इनवॉलेंटरी एक्शन, सो च्यूइंग इज नॉट एन इनवॉलेंटरी एक्शन, and ability to converge or diverge light ray depends on focal length, the power of lens depends on focal length. Next, then object is kept within focus of concave mirror, so enlarged image is formed and virtual and erect image is formed. When light enters the eye, most of the refraction occurs at outer surface of area, approximately 70 to 80% reflection occurs at outer surface of cornea. Now in this formation, we have done that. Now नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की नहीं देख सकता, तो उसको कौन सा है, उसको पास नहीं देख सकता है तो उसको दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें हम दूर दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं
हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फोकस दूरी को कम किया जा सके। तो इसका जो नेत्र गोलक है वो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अगर हम देखें तो फोकस लेंस में वृद्धि हो जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। सॉरी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है अपशिष्ट निपटान के लिए निम्न में से जो हम कचरे का निपटारा करते हैं तो भस्मीकरण सबसे कम अनुकूल विधि है। कौन सी विशिष्टता जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में होती है? तो जैव प्रक्रिया द्वारा टूटना। अब इसमें असर्शन रीजनिंग वाला है, ये आपको पता है ये फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहले का डी, पहले का हो जाएगा डी, फॉल्स और ट्रू। सेकेंड है आपका इसमें ये इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। नेक्स्ट, इट इज़ incineration and it broken down by biological process are biodegradable substance. In this, option number A is false, option number reason is true, so option D will be the correct answer for this question. Now 18वें में देखें तो वृद्धि हार्मोन की कमी से बौनापन बिल्कुल सही है और ये अग्नाशय द्वारा नहीं होता है, तो ये आपका ट्रू है, ये फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दीर्घ अवतल दर्पणों का उपयोग व्यापक दृश्य क्षेत्र प्राप्त करने के लिए होता है, गलत, उसमें हम ये आपका फॉल्स है, हम कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और अवतल दर्पण फोकस के भीतर हो तो ये बिल्कुल सही है, तो फॉल्स टू, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ये भी सही है, चार को होता क्यों होता है क्योंकि और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर कॉपर सल्फेट में घोला जाए तो क्या होगा? तो इसके ऊपर लोहे की परत चढ़ जाती है और रंग परिवर्तन आ जाता है, ये आप निकाल सकते हो। मानव तंत्रिका नामांकित चित्र आप बना सकते हो और ये इन सब के क्या क्या हैं ये हम करेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो आज शाम तक हर एक क्वेश्चंस का आ जाएगा और आसानी से हम इसका कर लेंगे। कुछ जैसे आपको जैसे ये जेड है जो वायुमंडलीय परत में होता है तो ये होता है ओजोन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका ये जो क्वेश्चन है जहाँ पर ये जेड एक्स वाई जेड वाला और बता देते हैं आपको, ठीक है, ए बी सी डी जहाँ पे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये एक्स सॉरी हिंदी में देखिए, हाँ डब्ल्यू एक्स वाई जेड की बात करें तो डब्ल्यू के जलीय वेलियन, तो डब्ल्यू है आपका NaCl, ठीक है, WNaCl, और ये एक्स बनाता है, एक्स है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस उत्पन्न करता है Cl2, और इससे जेड बनाते हैं जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, तो ये आपका वाई, ये जेड। फिर ये वाला हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं इसके बारे में आपको बताना था। और ये बेकिंग सोडा से ऑब्टेन होता है परमानेंट हार्डनेस, तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में Na2CO3.10H2O, और नेचर कैसा है ये आपको बताना है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन आते हैं वो आपको बताना है, एक ब्रीफ हाउ यूरिन बताने हैं, ठीक है, ये सब हमने इजीली कर लिया। हाँ, ABCD अगर इसमें देखें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है D, उसके बाद है B, फिर है आपका C और फिर है A। तो इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना था, जिसमें कहा गया है आपका, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस में कहा गया है कौन अपने लवण से C को विस्थापित कर देगा। तो अभी हमने पढ़ा A जो है सबसे कम अभिक्रियाशील, उसके बाद है आपका C, फिर है B और फिर है D, ये ऑप्शन है। तो कौन C को डिस्प्लेस कर देगा? तो B और D, तो इसका आंसर हो जाएगा B और D। कौन सी धातु अपने लवणीय विलयन से B को विस्थापित कर सकती है? तो D इसका उत्तर हो जाएगा। और C किसके द्वारा हो पाएगा? तो C किसको कर सकता है? तो A जो है इसका उत्तर जो A को कर सकता है, और क्रम में आप ACBD इस तरह से लिखोगे। तो इस तरह से आप इजीली, और बाकी एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम शाम को इसको अपलोड कर देंगे। आप फटाफट इसका मिला के बताओगे आपके MCQs और ये वाले जो क्वेश्चंस है कितने सही हुए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। अब इस पे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।